एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं किंगडम फंजाई। ओके, कल जो है हमने किंगडम प्रोटिस्टा कर लिया था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है किंगडम फंजाई। अगर किंगडम फंजाई की बात करें तो फंजाई के अंदर मेनली हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हैं। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कौन से? जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, और इनकी मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में ये बहुत ज़्यादा ग्रेट डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है, दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन अ मोस्ट ब्रेड एंड रोटन फ्रूट्स। आपने देखा होगा ब्रेड पर फंजाई, या फिर जो रोटन फ्रूट्स होते हैं, जो फ्रूट गल सड़ जाते हैं, उन पर फंजाई आपने लगी देखी होगी। देख लो, अगर आप ब्रेड है, जैसे ब्रेड को 2-3 दिन तक या कई दिनों तक उसको वो ऐसे ही पड़ी रहती है, तो गल जब जाती है, ठीक है, तो उस पर क्या आ जाती है, उस पर कवरिंग सी आ जाती है ऊपर। ठीक है, तो इट मीन्स वो क्या है, फंजाई लगने लग जाती है उस पर। ठीक है, अगर हम देखें कॉमन मशरूम, जैसे कि जो आप मशरूम खाते हो या जो टोडस्टूल्स हैं, ये भी क्या है, फंजाई ही हैं। ठीक है, वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स। जो मस्टर्ड लीव्स होती है, जो सरसों की जो लीव्स होती है ना, उन पर आपको वाइट स्पॉट्स जब देखने को मिलते हैं तो वो किसके कारण होते हैं? ड्यू टू पैरासिटिक फंगस। ठीक है, अब कुछ यूनिसेलुलर फंजाई भी है, जैसे कि यीस्ट। ठीक है, यीस्ट की अगर हम बात करें, ये क्या है, यूनिसेलुलर फंजाई है, और ये क्या बनाने में काम आती है? ब्रेड और बियर बनाने में मेनली किसका यूज होता है? यूनिसेलुलर फंजाई, डेट इज यीस्ट। ठीक है, उसके बाद अगर हम और अदर्स फंजाई की बात करते हैं, ठीक है, कुछ ऐसी भी फंजाई होती है जो प्लांट और एनिमल के अंदर डिजीज कोज करती है। ठीक है, जैसे व्हीट रस्ट कोजिंग पक्सीनिया। ठीक है, जैसे पक्सीनिया जो है ना, वो क्या कोज करता है? व्हीट रस्ट कोज करता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें, सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। कुछ ऐसे भी फंजाई है जो एंटीबायोटिक्स का भी सोर्स है, जैसे कि पेनिसिलियम। ठीक है, यानी कि जिनसे एंटीबायोटिक भी बनती हैं। ठीक है, जैसे कि पेनिसिलियम। ठीक है, और बात करें आगे, अगर फंजाई को देखें तो फंजाई कैसे होती है? आर कॉस्मोपोलिटन, यानी कि हर जगह मिल सकती है। ठीक है, अलग अलग जगह पर, जैसे कि अकर इन एयर, वाटर, सोइल एंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ये हर जगह हमें जो है प्रेजेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, ये वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस पर भी क्या हो सकते हैं? ग्रो हो सकते हैं। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ठीक है, अब इन्होंने कहा है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन अ रेफ्रिजरेटर। अब क्या आपको पता है आप अपना खाना जो है रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हो? क्योंकि इट इज़ प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड। क्योंकि खाना खराब होने से बच सके, इसलिए हम उसको कहाँ रखते हैं? रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं अपने फूड को, ताकि बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से जो फूड है वो क्या उसके बच सके। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आगे बात करूँ नेक्स्ट, विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट विच आर यूनिसेलर फंजाई आर फिलामेंटस। सिर्फ यीस्ट की बात करूँ जो यूनिसेलर है, इससे अदर जो फंजाई होती हैं वो कैसी होती है? फिलामेंटस होती हैं। ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है वो क्या कंसिस्ट करती है? लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे। ठीक है, जो इनकी बॉडी होती है ना, उनके ऊपर क्या होता है? एक लॉन्ग और स्लेंडर लाइक कह सकते हैं हम, थ्रेड देखा ना कितना पतला होता है, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वो प्रेजेंट होता है और उसको क्या बोलते हैं? हाइफे बोलते हैं। ठीक है, और जब हाइफे का जो नेटवर्क है ना, वो माइसीलियम कहलाता है। हाइफे का नेटवर्क क्या कहलाता है? माइसीलियम। ठीक है, द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम। कैसे? मान लो ये क्या है? हाइफे है आपका। ठीक है, अब इसका जो नेटवर्क होगा ना, इसका जो नेटवर्क वो क्या कहलाता है? माइसीलियम। ऐसे। ठीक है, समझ आया माइसीलियम क्या है? कुछ और भी ऐसे हाइफे होते हैं जो कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब हाइफे हैं तो हाइफे ट्यूब लाइक तो वो होंगे ही। ठीक है, और उनके अंदर क्या फील्ड होते हैं? बहुत ज़्यादा मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म है तो यानी कि मल्टी न्यूक्लियर, बहुत सारी न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफे। दीज आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफे। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ में सेप्टा और क्रॉस वॉल भी प्रेजेंट होते हैं इन देयर हाइफे। ठीक है, अब देखो जैसे ये हाइफे है, ठीक है, इनके ऐसे यूँ सेप्टा भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सेप्टे भी प्रेजेंट होते हैं कुछ के अंदर, और कुछ के अंदर अब्सेंट भी होते हैं, तो उनको क्या बोलोगे? एसेप्टेट। क्या बोलोगे? एसेप्टेड। और जिनके अंदर सेप्टा प्रेजेंट उनका बोलोगे सेप्टेड। ठीक है, अब
जो वॉल होती है फंजाई की, जो सेल वॉल होती है वो काइटिन और पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। ठीक है, सेल वॉल जो होती है फंजाई की वो काइटिन से और पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। जैसे मैंने बताया था तुम्हें प्लांट्स के केस के अंदर सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनती है, ऐसे ही फंजाई के अंदर काइटिन और पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनेगी। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें, बहुत सारी ऐसी फंजाई है जो हेटेरोट्रोपिक होती है, यानी कि वो क्या करती हैं, सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट से, उनको क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स। ठीक है, अगर नॉर्मल वे में समझें तो सेप्रोफाइट क्या है, सेप्रोफाइट होता है वो जो डेड डिकेइंग मैटर पर, जो ऑर्गेनिज्म डेड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड रहते हैं, उनको बोलते हैं सेप्रोफिटिक। ठीक है, ऐसे ही ये फंजाई है, तो फंजाई भी क्या करती हैं, अपना जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको एब्जॉर्ब कहाँ से करती है, डेड सबस्ट्रेट से। ठीक है, ऐसे ही सेप्रोफाइट, और इसके साथ साथ जो है कुछ फंजाई पैरासाइट्स भी होती है, पैरासिटिक भी होती है, यानी कि जो कहाँ डिपेंड रहती हैं, लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पर। ठीक है, यानी कि और हम कह सकते हैं जो फंजाई है वो सिम्बायोटेंट, एज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं। वो कैसे, जैसे लाइकन्स की फॉर्म में और माइकोराइजा की फॉर्म में। लाइकन्स क्या होता है, लाइकन्स होता है जब फंजाई एल्गी के साथ एसोसिएशन करती है उसको बोलते हैं लाइकन्स, और जब फंजाई हायर प्लांट की रूट्स के साथ एसोसिएशन कर लेती है तो उसको बोलते हैं माइकोराइजा। ठीक है, अब आते हैं फंजाई की रिप्रोडक्शन पर। रिप्रोडक्शन की बात करें फंजाई के अंदर तो वो वेजिटेटिव मीन्स भी हो सकता है, यानी कि वेजिटेटिव कैसे होगा, बाय फ्रेगमेंटेशन, फिजन और ब्रीडिंग के थ्रू हो सकता है। और अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय स्पोर्स, स्पोर्स के थ्रू क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस के थ्रू हो सकता है, बाय कोनिडिया हो सकता है, स्पोरेंजियोस्पोर्स हो सकता है, या जूस्पोर्स हो सकता है। ठीक है, और अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है बाय oospore, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, अब बहुत सारे वेरियस स्पोर हैं। ठीक है, वो एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं और उसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, जो सेक्सुअल साइकिल्स होती है इनकी वो 3 स्टेप में इन्वॉल्व होती है। देखो कौन कौन से 3 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले आता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, फर्स्ट क्या है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होना 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स के बीच में, उसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। ठीक है, ये तो था फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई। ठीक है, डेट इज कैरियोगैमी। 2 न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा तो उसे क्या बोलेंगे, कैरियोगैमी। ये सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप में हो गए मियोसिस। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्ट्स। ठीक है, जाइगोट बन जाता है, तो जाइगोट बनने के बाद मियोसिस होती है, यानी कि तो क्या बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्ट्स बनते हैं। ये क्या था, थर्ड स्टेप। ठीक है, अब देखो इन्होंने बताया है जब फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है तो 2 हैप्लॉइड हाइफे जो कंपेटिबल मैटिंग टाइप होते हैं वो कम टुगेदर पास आएंगे और क्या करेंगे, फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, फ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, कब, जब फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे। ठीक है, इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल्स। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 2 हैप्लॉइड सेल्स की बात करूँ तो वो क्या बना देते हैं, इन डिप्लॉइड सेल्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ हाउएवर इन अदर फंजाई की बात करूँ, जैसे कि एस्कोमाइस्टीज होगी, बेसिडियोमाइस्टीज होगी। ठीक है, इनके अंदर एक इंटर एमनिंग डाइकोरियोटिक स्टेज आती है जो कि जैसे कि एन और एन दोनों क्या करते हैं, फ्यूज होके क्या बना देते हैं, 2 न्यूक्लियाई बना देते हैं पर सेल, और उस कंडीशन को बोलते हैं डाइकैरियन। क्या बोलेंगे, डाइकैरियन। और जो वो फेज होता है उसको बोलते हैं डाइकैरियोफेज। क्या बोलते हैं, डाइकैरियोफेज। उसके बाद जो पेरेंटल न्यूक्लियाई है वो फ्यूज होगी, पेरेंटल न्यूक्लियाई जैसे फ्यूज होगी तो क्या कर देंगे, वो डिप्लॉइड। ठीक है, 2n कंडीशन बना देंगी। अब जो फंजाई है वो क्या करेगी, बाद में फ्रूटिंग बॉडीज की फॉर्मेशन कर देती है, जिसमें क्या होगा, बाद में मियोसिस होगी, यानी कि रिडक्शन डिवीजन अक्कर हो गया। और रिडक्शन डिवीजन होने के बाद किसके फॉर्मेशन करेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, तो ये समझ आया कौन कौन से 3 स्टेप कैसे कैसे, और क्या डाइकैरियन और डाइकैरियन फेज क्या है। ठीक है, किस कंडीशन को बोलते हैं, किस फेज को क्या बोलते हैं। उसके बाद आता है जो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लास। अब आगे आगे जो है ना, इस फंजाई के बहुत सारे वेरियस क्लासेस हैं। ठीक है, जो किसके बेस पर है, जो मेनली मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम और मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडीज के बेस पर जो है उनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, आगे आएंगे आपकी फाइकोमाइस्टीज,
ठीक है, एस्कोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज, ड्यूट्रोमाइस्टीज, ठीक है, वेरियस टाइप की फंजाई जो है ना आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही कवर करते हैं। आई होप समझ आ गया होगा। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ो, ठीक है, सारा का सारा कवर उसी में हो जाएगा आपका।